आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। क्या एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है? क्या ऐसी कोई लिस्ट हमको मिल सकती है जो हमको बता दे कि ये सारे वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं एंड ये सारे वर्ब्स इंट्रांजिटिव है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसी ही बहुत सारी क्वेरीज अगर आपकी हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। हर क्वेरी आपकी वर्ब के बारे में जो भी है वो रिजॉल्व होने वाली है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। दोनों ही जगह पे आपको अपडेट या फिर कुछ जो छोटे छोटे कोर्सेज में बनाती हूँ, छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ जो आपकी वो ग्रामर की रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं वर्ब क्या होता है। आपको पता ही होगा वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? तो इस वर्ड का काम क्या होता है? वर्ब का काम होता है हमको बताना कि ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग है वो क्या है, क्या कर रहा है, उसके बारे में वो बताएगा। तो इसीलिए हम वर्ब को कभी कभी एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमको बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हमारा पर्सन या फिर थिंग है, वो क्या कर रहा है। तो ये हमको इंफॉर्मेशन देंगे कि उनके एक्शंस के बारे में। किसके एक्शंस के बारे में? हमारे पर्सन या फिर थिंग के जो एक्शंस होते हैं उसके बारे में हम वर्ब हमको बताएगा। वर्ब बेसिकली हमको 3 तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। पहला बताएगा कि जो पर्सन या फिर थिंग है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, व्हाट इट डज, या फिर व्हाट ही शी डज। राहुल ईट्स, द क्लॉक स्ट्राइक्स। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, वो हमको पहले इंफॉर्मेशन दे देगा। तो राहुल खा रहा है, राहुल ईट्स, क्लॉक जो है टिक 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 स्ट्राइक कर रही है, चल रही है। तो जो हमारा पर्सन या फिर थिंग क्या कर रहा है। दूसरा कि वो पर्सन के ऊपर क्या एक्शन हो गया, व्हाट इज डन टू दैट पर्सन और थिंग। पहला क्या है, हमारा जो पर्सन है उसने क्या किया या वो क्या कर रहा है। दूसरा है कि उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, राइट? यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राहुल इज स्कोल्डेड, राहुल को डांट पड़ गई। डोर इज, हमारा जो डोर है वो ब्रोकन है, वो टूट गया है या टूटा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक्शन पहले वाला उसने क्या एक्शन किया, और दूसरा हमको क्या बताएगा, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ। एंड तीसरा बताएगा कि वो पर्सन और थिंग क्या है, राइट? उसका जो स्टेट है, उसका बीइंग है, वो हमको बताएगा। जैसे कि कैट इज डेड, कैट मरी हुई है। द ग्लास इज ब्रिटल, वो ब्रिटल है। आई फील सॉरी, हम आई एम मुझे महसूस हो रहा है सॉरी, ठीक है? तो ये 3 चीज हमको वर्ब बताएगा। पहला, पर्सन ने क्या एक्शन लिया, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, और वो क्या है। ये 3 चीजें हम वर्ब से इमीडिएटली पता कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो। देयर इज पॉसिबिलिटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बॉयज वर प्लेइंग, बॉयज जो थे, बॉयज यहाँ पे क्या है, द हमारा आर्टिकल है, बॉयज हमारा नाउन है, वर यहाँ पे क्या है, ये हमारा वर्ब है। और ये क्या बता रहा है, ये हमको टाइम बता रहा है कि पास्ट में। बॉयज प्लूरल है, ठीक है, तो बहुत सारे लड़के खेल रहे थे, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस था, तो आईएनजी फॉर्म में है। तो वर्ब हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो हमको टाइम भी बताए, हमको उसका वो उसका जो फॉर्म है वो भी बताएंगे। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये आई हैवेंट सीन माई गिफ्ट येट, मैंने अभी तक अपना गिफ्ट देखा नहीं है। अगेन यहाँ पे हमारा जो हैव हैज़ जो होता है, वॉज वर होता है, इज एम आर होता है, तो वो भी हम वो भी वर्ब होते हैं, बट वो किसके फॉर्म होते हैं, वो बी के फॉर्म होते हैं। ये इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज अगेन इट्स अ क्वाइट लेंदी टॉपिक, और सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट यही है
कि आपको मैं हर एक पॉइंट को, जो ग्रामर के पॉइंट होते हैं जिसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, लगता है हमको दे आर एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। ईजिएस्ट पॉसिबल वे में हम इंग्लिश सीखेंगे, जो कि ऑलरेडी हम सीख रहे हैं, एंड योर लाइफ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी ईजी। ठीक है। आई हैवेंट सीन माई गिफ्ट येट, मैंने अभी तक मेरा जो गिफ्ट है वो देखा नहीं है। अगेन हमारा पॉइंट यहाँ पे ये क्या है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, अगेन इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। मैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ कब से। तो एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। हमने जान लिया वर्ब क्या होता है, राइट। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क होता है। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब होंगे जो हमको, पहली बात तो एक्शन डिनोट करेगा वर्ब, ठीक है, एक्शन, स्टेट और बीइंग हमको बताता है, राइट। एंड जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो बेसिकली उस एक्शन को डिनोट करेगा जो पास ओवर होता है। किससे पास ओवर होता है? डूअर या फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमारा जो डूअर है, ठीक है, वो एक एक्शन लेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। ये जो एक्शन है यहाँ पे वो हमारा वर्ब होगा। आपको समझ आया? ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि ये एक्शन जो है हमारा पास ओवर हो रहा है हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल से समझो। द प्लेयर किक्स द फुटबॉल। हमारा जो ये आर्टिकल है, द प्लेयर हमारा नाउन है, ठीक है। किक्स, प्लेयर हमारा जो प्लेयर था उसने क्या किया? किक किया फुटबॉल को। यहाँ पे हमारा फुटबॉल है, राइट। तो इस प्लेयर ने अपना जो एक्शन था, यहाँ पे वर्ब जो था, उसको क्या किया? किक किया फुटबॉल। एक्शन किसने लिया? प्लेयर ने लिया। किसके ऊपर लिया? फुटबॉल के ऊपर लिया। तो हमारा जो नाउन है, राइट, फुटबॉल यहाँ पे नाउन है, अगेन द आर्टिकल है। तो प्लेयर ने एक्शन लिया, और वो कौन सा एक्शन था? किक करना, लात मारी उसने। किसको मारी? फुटबॉल को मारी। तो हमारा जो एक्शन किक था, राइट, किक था, वो प्लेयर से कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? प्लेयर से ट्रांसफर हो गया ऑब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट से ट्रांसफर हो गया ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है एक्शन को। एक्शन क्या? ट्रांसफर हो रहा है डूअर से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। एक और एग्जांपल से समझेंगे। राहुल कन्वेड द मैसेज। राहुल क्या है हमारा? राहुल हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। राहुल ने क्या किया? एक्शन एक लिया, वो था कन्वे करना, ठीक है, बताना। किसी का मैसेज उसने दूसरे को बताया, जो मैसेज था वो कन्वे किया। राहुल नाउन है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है। उसने एक एक्शन लिया जो था कन्वे करना, वो हमारा वर्ब है। और वो कन्वे क्या किया? मैसेज को किया। तो राहुल ने एक्शन जो लिया वो कन्वे था, और वो ट्रांसफर करना था किसी और के ऊपर। और वो एक्शन, वो ऑब्जेक्ट क्या था? हमारा मैसेज था, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन को ट्रांसफर कर देंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। आई कॉट अ कोल्ड, तो मुझे कोल्ड हो गया। तो अगेन मेरे पे कोई एक्शन लिया गया जो ट्रांसफर हुआ, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को डिनोट करेंगे उन एक्शंस को जो पास ओवर नहीं होते हैं, जो ट्रांसफर नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना। जब हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़, जो वो ट्रांसफ़र करते हैं एक्शन को, तो वो क्या है? उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है आफ्टर द वर्ब। लेकिन क्योंकि ये वाले जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं ये एक्शन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको मोस्टली, एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट ज़्यादातर एक रूल रहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, बिकॉज
वो अपना एक्शन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। या तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे उस एक्शन को, या तो वो एक स्टेट बताएंगे, एक बीइंग बताएंगे कि कोई भी चीज़ है, कि कोई भी चीज़ का स्टेट बता देंगे वो आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी एट अ होल पिज़्ज़ा, ये ऐसा एक्शन है जो उसने, शी डिड नॉट ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स या समथिंग एल्स। तो शी एट, उसने खाया, बस उसने जो एक्शन था वो वहीं पे रुक गया कि उसने खाया। तो ज़रूरत नहीं है हमको बताने की उसने क्या खाया, वो कुछ भी खा सकती है। तो उसने एक्शन किस पे लिया है, अपने अप, अपना खा के, और बस हो गया उसका। तो इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू समबडी एल्स या समथिंग एल्स। तो हमारा जो एक्शन है वो उतना ही था कि उसने खाया। तो हमको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या ट्रांसफ़र नहीं होता है। द बॉय इज़ रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स्ड है, उसका स्टेट है वो किसी और को रिलैक्स नहीं कर रहा है, वो खुद रिलैक्स है। तो इस तरीके के जो वर्ब होंगे, या फिर वो हमको बीइंग बताएंगे, देयर इज़ अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, एक फ्लॉ है, स्टेट है उसका, बीइंग है उसका, एक एक्शन जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ऐसे जो वर्ब होंगे वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर देम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे वो सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो इसका मतलब उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, उसके बिना ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता है, राइट। एक और कंडीशन है, समटाइम वी ओमिट दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज अगेन अ डिफरेंट सिनारियो, बट प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग अ कॉमन, जो इन जनरल हमारे जो सेंटेंसेस होंगे आपको दिखेंगे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनके बाद आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। बट देर आर चांसेस, ऐसे पॉसिबिलिटी होते हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, जैसे कि गिव हो गया, आस्क हो गया, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ऐसे वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सब ऐसे वाले जो ट्रांजिटिव वर्ब है, दे नीड टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, उसके बाद उनको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा डायरेक्ट होगा और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लेट अस सी, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के रखी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन वॉच कंप्लीट वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप वहाँ पे आराम से देख लो। एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देती हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है विच इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़, आपका नाम, जो नाउन जो आपको मिलेगा आफ्टर द वर्ब, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिस पे हम कोई भी चीज़ को नेम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो पर्सन, राइट, जिस पर्सन के लिए हमने कुछ किया है, विच इज़ वी हैव डन समथिंग फॉर दैट पर्सन, या फिर हमने उसको कुछ दिया है, और वो कुछ जो दिया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको दिया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा और अच्छे से। माई मदर बॉट मी अ ब्यूटिफुल बार्बी डॉल। तो यहाँ पे क्या है, माई मदर बॉट, उन्होंने खरीदा मेरे लिए। तो यहाँ पे वो पर्सन है, वो पर्सन है जिसको हमने कुछ दिया है या फिर जिसके लिए हमने कुछ किया है, ठीक है। तो उस वो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसको क्या दिया है, नेम ऑफ समथिंग क्या दिया है हमने उसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बार्बी डॉल दी है। मेरी मदर ने मेरे लिए खरीदी एक ब्यूटीफुल सी बार्बी डॉल। तो मेरी मदर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बार्बी डॉल खरीदी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदी है, मेरे लिए खरीदी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राहुल गेव मी सम क्वेश्चंस, राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, राहुल ने क्वेश्चंस दिए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे को दिए हैं। तो आपको क्लियर हुआ। ये मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो उसमें आपको और क्लियरली बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएगा, वो वीडियो आप एक बार देख लेना। तो आपको क्लियर हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो हम
दे रहे हैं, कोई भी नेम होगा किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, और जिसके लिए कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस लुक एट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको पता होने चाहिए अबाउट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि क्या ऐसी लिस्ट हमको मिल सकती है जो बता दे कि ये सारे जो वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव हैं और ये सारे वर्ब इंट्रांजिटिव है। देन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता, बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ब्स होते हैं उनका जो यूसेज होता है, उनका जो उपयोग होता है एक सेंटेंस में, वो हमको बताएगा कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिवली यूज्ड है या इंट्रांजिटिवली यूज्ड। तो नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि आप कोई भी वर्ब को देखेंगे और झट से बता देंगे कि ये वाला वर्ब तो इंट्रांजिटिव है या फिर ये वाला वर्ब तो ट्रांजिटिव है। तो ऐसा एकदम सा आप कुछ वर्ब में कर सकते हो, बट ज़्यादातर जो वर्ब्स होंगे वो आपको यूसेज के हिसाब से, एक सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से आपको देख के पता लगेगा कि ये ट्रांजिटिवली यूज्ड है या फिर इंट्रांजिटिवली यूज्ड है। और वो कैसे पता चलेगा, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि कैसे एक ही वर्ब को अलग अलग दोनों सेंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल फॉट विद नेहा। राहुल हमारा सब्जेक्ट है, उसने लड़ाई करी। राहुल ने लड़ाई करी, पर किसके साथ? नेहा के साथ। तो इसमें फॉट जो है ये ट्रांजिटिवली यूज्ड है। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, उसने एक एक्शन लिया जो कि वर्ब जो है हमारा एक्शन वर्ड है। सब्जेक्ट ने फाइट किया किसके साथ? नेहा के साथ। राहुल फॉट विद नेहा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे नेहा, राइट? तो ये हमारा ट्रांजिटिवली यूज्ड है। लेकिन अगर हम बोले सम पीपल फाइट विदाउट रीजन, हमारे जो सम पीपल जो हैं वो फाइट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी के ऊपर एक्शन यहाँ पे दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो ये क्या है? इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। कुछ लोग फाइट करते हैं कोई रीजन के बिना, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिवली यूज्ड है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये खाली एक स्टेटमेंट है कि वो फाइट करते हैं। वो किसके साथ कर रहे हैं, वो अगर उस तरीके से हम यूज करेंगे तो इन दैट केस वो ट्रांजिटिवली यूज्ड हो जाएगा। स्मॉल डैमेज सैंक द बोट। जो छोटे डैमेजेस थे, जो छोटे जो बोट के ऊपर डैमेज थे, उनकी वजह से बोट जो थी वो डूब गई। जो स्मॉल डैमेज थे, हमारा सब्जेक्ट था, उनका एक्शन, उनका क्या हुआ, उनकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, बोट जो थी हमारा ऑब्जेक्ट उसको डुबो दिया। तो ये ट्रांजिटिव है, हमारे स्मॉल डैमेजेस की वजह से बोट डूब गई। एक्शन हुआ ना, स्मॉल डैमेज हुए तो बोट जो थी वो डूब गई। द बोट सैंक रैपिडली। यहाँ पे जो कोई कारण नहीं है, बस जो बोट है वो डूब गई। तो यहाँ पे जो सैंक है वो एक्शन नहीं है किसी और के ऊपर, दैट इज ओनली अ स्टेटमेंट कि वो डूब गई। अगेन, रिंग द बेल वंस यू कम। रिंग करो बेल को जब तुम आओगे। तो रिंग द बेल हमारा जो वर्ब है, यू वंस यू कम, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बाद में यूज किया गया, प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। नॉर्मली हमारा स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है, बट यहाँ पे प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। तो रिंग करना है किसको? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बेल है। सब्जेक्ट क्या बोलता है? रिंग करना बेल को। रिंग करना बेल को जब तुम आ जाओगे। द बेल डिडंट रैंग, एक्शन किसी और के ऊपर नहीं हुआ है, तो अगेन इट इज यूज्ड इंट्रांजिटिवली। आई होप आपको जो डिफरेंस मैं बताने की कोशिश करी वो समझ आ रहा है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज ही सडनली स्टॉप द कार। उसने जो दिस पर्सन स्टॉप द कार, उसने क्या किया? सडनली हमारे सब्जेक्ट ने क्या किया? एक्शन लिया, जो वर्ब था, और उस एक्शन की वजह से क्या हुआ? हमारी जो कार थी वो रुक गई, राइट? ही स्टॉप्ड द कार, द कार स्टॉप्ड सडनली। कार क्या? खुद ही रुक गई, किसी ने एक्शन नहीं लिया, कार खुद ही रुक गई। तो इस तरीके से आप जब साइड बाय साइड आप सेंटेंसेस को कंपेयर करोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब्स में।
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। ये ऐसे एक्शंस हैं जो किसी और के ऊपर नहीं किए जा सकते, या तो हम जो हैं वो हमारे ऊपर लेंगे, हम खुद सेल्फ एक्शन होगा खुद के ऊपर, जैसे आई ईट, आई स्लीप, आई गो, आई फॉल, आई डाई। तो ये सेल्फ पे है। या फिर जो दूसरा पर्सन है, राइट, वो अपने ऊपर खुद लेगा, ही कम, ही गो, ही डाई। तो वो या तो वो खुद पे ले रहा है या तो हम अपने ऊपर ले रहे हैं, तो ये दूसरे के ऊपर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं वो कभी भी ट्रांजिटिवली यूज नहीं किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे होंगे जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ब होंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जो हम दूसरे पे एक्शन नहीं ले सकते या फिर दूसरा हम पे वो एक्शन नहीं ले सकता है, तो वो वाले वर्ड कभी भी ट्रांजिटिवली यूज नहीं किए जा सकते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो हमारा है वो और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो दोनों एक ही पर्सन को अगर रेफर कर रहे हैं, तो वो जो वर्ब होगा उसको बोला जाएगा कि रिफ्लेक्सिवली यूज किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए एक मिरर है, आप इसके सामने खड़े होके किसको देख रहे हैं? आप खुद को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यू आर वॉचिंग योर सेल्फ, यू आर वॉचिंग योर सेल्फ। तो आप ही सब्जेक्ट हो, आप ही ऑब्जेक्ट हो, और जो वर्ब है वॉचिंग, वो किसको कर रहे हो? आप खुद ही को देख रहे हो। तो उसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब है। आप खुद पे ही वो एक्शन ले रहे हो, आप खुद ही सब्जेक्ट हो और खुद ही ऑब्जेक्ट हो, खुद ही एक्शन कर रहे हो और खुद ही के ऊपर एक्शन ले रहे हो। जैसे कि द लेडी हर्ट हरसेल्फ, लेडी जो थी उसने क्या किया? खुद को ही हर्ट कर लिया, खुद ही ने सब्जेक्ट बना, खुद ही सब्जेक्ट है, लेडी ने हर्ट किया, वर्ब किसको? खुद को। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी वो लेडी खुद ही है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसको हम बोलेंगे क्या? नॉर्मली आप देखोगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि एक्शन क्या? ट्रांसफर हुआ है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है तो इस वर्ब को हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिवली यूज किया गया एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब मैं बता रही हूँ, बट आप देखेंगे तो रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब है ये। तो है तो ट्रांजिटिव वर्ब, वो तो आपको भी समझ आ गया होगा। समटाइम दो द वर्ब यूज रिफ्लेक्सिवली, ऑब्जेक्ट कभी एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं एक्सप्रेस किया जाएगा जब हम जो वर्ब है उसको क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिवली यूज करें। इसलिए मैंने आपको अभी बोला कि ट्रांजिटिव मैं बोल रही हूँ, लेकिन क्या होगा जब वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली से कि वो ट्रांजिटिवली यूज्ड है, क्योंकि कभी कभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम ओमिट कर देंगे, ओमिट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम उसको ट्रांजिटिवली यूज्ड ना बोल करके हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिवली यूज्ड। राहुल burnt himself. The baby plays itself all day. Please keep yourselves happy. Happy. तो यहाँ पे क्या? राहुल ने burn कर लिया, राहुल burnt, उसने burn कर लिया। तो जो वर्ब है उसका स्टेट हमको बता रहा है कि उसने वो एक्शन खुद पे लिया, वो खुद ही जल गया। द बेबी प्लेज ऑल डे, जो हमारे वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो ही हमको बता देंगे कि ये रिफ्लेक्सिवली यूज्ड हैं। तो जो प्ले, बेबी प्ले करता रहता है, किसके साथ खेलता है? खुद ही खेलता रहता है पूरे दिन। प्लीज कीप योर सेल्फ हैप्पी, प्लीज कीप हैप्पी। तो यहाँ पे योर सेल्फ है वो अंडरस्टूड है, तो ये हम यहाँ पे यूज ना करेंगे, नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है हम उसको ओमिट कर देंगे। कब ओमिट कर देंगे? जो हमारे जो वर्ब्स हैं ना, बर्न्ट हो गया, प्ले हो गया, कीप हो गया, ये क्या है? रिफ्लेक्सिवली यूज्ड है, व्हेन दे आर रिफ्लेक्सिवली यूज्ड। और ये जो वर्ब्स है ना,
जहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिवली यूज़ किया है और ऑब्जेक्ट को ओमिट कर दिया है, ऑब्जेक्ट को हम ओमिट कर दे रहे हैं, तो ये क्या प्योरली दे आर यूज्ड एज इंट्रांजिटिवली। इंट्रांजिटिवली हम क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, तो जो एक्शन है वो खुद के ऊपर ही लिया जा रहा है। और जो अभी मैंने आपको बताया था इंट्रांजिटिव वाले भी, जैसे शी एट, एक्शन खुद पे ही लिया, शी एट, तो उस वक्त भी वो क्या था? इंट्रांजिटिव वर्ब था। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ओमिट कर देंगे इन दैट सिनारियो, वो प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब आप उनको बोल सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिवली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि खुद के ऊपर जो एक्शन लिया, राइट? तो वो वाले वर्ब हम क्या करते हैं? इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में यूज़ करते हैं। बट वो ही वर्ब जो रिफ्लेक्सिवली यूज्ड है, इंट्रांजिटिवली यूज़ किए जाते हैं, वो हम ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक्विट योर सेल्फ इफ़ यू आर राइट, क्लियर करो, प्रूव करो अपने आप को। यहाँ पे क्या किया है? अपने आप को हमको प्रूव करना है, क्लियर करना है। प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी योरसेल्फ, खुद को। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिवली यूज किया गया है किसको? हमारा जो वर्ब है इसको। हमारा योरसेल्फ क्या है? योरसेल्फ वो रिफ्लेक्ट कर रहा कि खुद पे। जो सब्जेक्ट क्या है? यू, जो ओमिटेड है। तो सब्जेक्ट ने खुद को ही प्रूव करना है कि तुम सही हो, दैट यू आर राइट, दैट इट इज रिफ्लेक्सिवली यूज्ड। लेकिन अभी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द मैजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे हिम क्या है? मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट है, एक्विट किया हिम को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या किया? सब्जेक्ट, वन सेकेंड, देखो यहाँ पे जो हमारा मैजिस्ट्रेट है सब्जेक्ट है, उसने एक्विट किया हिम को, ऑब्जेक्ट को, तो जो एक्शन था वो ट्रांसफर हुआ। मैजिस्ट्रेट ने इसको क्लियर कर दिया, चार्जेस जो भी चार्जेस थे उसके अगेंस्ट, उनसे क्लियर कर दिया, ही प्रूव्ड हिम नॉट गिल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? प्योर ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब के जैसे काम कर रहा है। शी इंटरेस्टेड हर सेल्फ इन हर मदर्स हॉबी, जैसे कि हमने यहाँ पे जो यू था वो ओमिट कर दिया था, यहाँ पे शी इंटरेस्टेड हर सेल्फ। यहाँ पे जो वर्ब है हमारा रिफ्लेक्सिवली यूज्ड है, शी इज सब्जेक्ट, जो एक्शन लिया उसने इंटरेस्टेड है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी वो खुद ही है। रिफ्लेक्सिवली यूज कर सकते हैं, शी इंटरेस्टेड, उसने खुद को इंटरेस्टेड बनाया, किसमें? अपनी मदर की जो हॉबी थी उसके लिए। ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिवली यूज्ड, यानी कि इंट्रांजिटिवली यूज्ड। हर टॉक डजंट इंटरेस्ट एनीवन, उसकी जो बातें हैं किसी को इंटरेस्ट नहीं करती। एनीवन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हर टॉक यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और वो किसी को इंटरेस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो एक्शन किसी और के ऊपर ले रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं करती है। तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिवली यूज किए जा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम दीज वर्ड वो ट्रांजिटिवली भी यूज किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिटिवली जो वर्ब होते हैं उनको इंट्रांजिटिव वर्ब के जैसे कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, लेट अस सी। जब इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनको एज अ कॉजेटिव सेंस में, जब भी हम कॉजेटिव सेंस में यूज करेंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। कॉजेटिव सेंस क्या होता है? कॉजेटिव वो वर्ब होंगे दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन। कैसे? हमारा जो वर्ब है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। तो ये वो वर्ब होंगे जिनको यूज किया जाता है कि ये पर्सन कारण है इस पर्सन के का कुछ ऐसा काम करने के लिए जो पहले पर्सन को अफेक्ट करे। क्लियर? पहला पर्सन ऐसा कुछ काम करेगा और ये वर्ब उसमें इंडिकेट करेगा कि ये ही कारण है, ये पर्सन कारण है सेकंड पर्सन पहले पर्सन के लिए जो काम कर रहा है उसका। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो,
द कैमल वॉक्स, कैमल खुद ही चल रहा है, ठीक है, द कैमल वॉक्स, तो ये इंट्रांजिटिव है, किसी और के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, खुद ही चल रहा है। लेकिन ही वॉक्स द कैमल, जो कैमल जो वॉक्स है वो किस में यूज किया जा रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा रहा है, क्योंकि पहला पर्सन कारण है कि कैमल चल रहा है, इसका पहला पर्सन कारण है, कॉज है कि कैमल चल रहा है, तो इन दैट केस ये ट्रांजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा। द मैन रैन डाउन द स्ट्रीट, जो पर्सन है वो खुद ही जो स्ट्रीट है उसमें भागा। लेकिन अगर हम बोले द मैन रैन अ निडल इनटू हर, तो यहाँ पे द मैन जो है उसने जो निडल थी वो उस पे लगा दी, उसको चुबा दी। तो मैन जो था कारण था, जो निडल कि उस पर्सन को, उस लेडी को, उस लड़की को चुभी। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाना वाला वर्ब, या वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज्ड है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड खुद ही फ्लाई कर रहे हैं, इंट्रांजिटिव है। लेकिन द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, बॉयज कारण है, बॉयज जो हैं वो कारण है, फ्लाई कर रहा है काइट, बॉयज कारण है कि काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है। मैन कारण है कि जो निडल है, जो सुई है वो लड़की को चुभ गई। ये व्यक्ति कारण है कि कैमल चल रहा है। तो जब भी हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब को हम इस तरीके से यूज करें कि दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा काम करे जो हमारे लिए हो या हमारी वजह से हो, तो पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाने वाले वर्ब को हम ट्रांजिटिवली यूज कर पाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दे आर कॉमनली डिस्टिंग्विश, उसका जो डिस्टिंग्विश होता है, सेग्रीगेशन, आइडेंटिफिकेशन होगा, उनकी स्पेलिंग को देख के ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनका कॉजेटिव फॉर्म होगा, इसीलिए। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि अगर कोई ऐसा वर्ब जो इंट्रांजिटिव है लेकिन उसको अगर इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि पहला जो व्यक्ति है, ठीक है, पहला व्यक्ति कारण है कि दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जो पहले व्यक्ति के लिए हो, तो उस वर्ब को किस सेंस में यूज किया जा रहा है, उस वर्ब को यूज किया जा रहा है कॉजेटिव सेंस में। तो कॉजेटिव सेंस वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आप स्पेलिंग से भी पता कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जैसे कि मैनी ट्रीज फॉल, स्पेलिंग देखो, फॉल इन द मॉनसून, बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं वो गिर जाते हैं मॉनसून में। इंट्रांजिटिव है वो खुद ही गिर जाते हैं। ट्रांजिटिव क्या होगा, वुडमैन फेल ट्रीज, वुडमैन कारण था कि जो ट्री थे वो गिरे, सब्जेक्ट हमारा कारण था ऑब्जेक्ट के ऐसे एक्शन के लिए जो सब्जेक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। लाई स्टिल, सीधे लेटे रहो, शांति से लेटे रहो। ले द बास्केट देयर, तो ये क्या है, बास्केट को वहां रख दो। अगेन आपको स्पेलिंग से पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। राइज अर्ली विद सन, सन के साथ जल्दी उठो, जैसे ही सन राइज होता है उठो। तो अगेन राइज है, रेज योर हैंड, दैट यू बीइंग कॉज, यहाँ पे ले का भी यही था ना कि यू बीइंग द कॉज, कि वो जो बास्केट है उसको वहां रखना है, यू बीइंग द कॉज कि आपका हैंड उठेगा। तो अगेन जब भी आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो, इट इज ट्रांजिटिवली यूज्ड। सिट देयर, वहां बैठो। सेट द लैम्प ऑन द टेबल, यू बीइंग द कॉज, जो टेबल है, जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर सेट करना है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऑल्सो बाय हैविंग अ लुक एट द स्पेलिंग्स, स्पेलिंग से भी आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव बन जाएंगे जस्ट बाय एडिंग प्रेपोजिशन, उनके साथ में ऐड कर देंगे। तो जैसे कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, अगर यहाँ पे होता कि सारे दोस्त उसके जो सारे दोस्त है वो हंसे, तो इंट्रांजिटिवली यूज था। लेकिन अगर एट हमने यूज कर दिया, सारे उसके दोस्त हंसे किस पे,
उस पे, एट हिम। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव बन गया। अगर हम एक इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो क्या है, उसके साथ हम एक अगर आर्टिकल भी लगा दें तो ट्रांजिटिवली वो यूज किया जा सकता है। ही विल सून रन, अगर यहाँ पे होता है वो बहुत जल्दी भागेगा, तो इट वॉज इंट्रांजिटिवली यूज्ड। लेकिन थ्रू, जब हमने थ्रू लगा दिया, प्रेपोजिशन लगा दिया, तो अब हमको बताना ही पड़ेगा थ्रू व्हाट, ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इट बिकम ट्रांजिटिव वर्ब। उसके फॉर्चून, उसकी किस्मत के थ्रू वो, अब इसको हिल क्रॉस, हिल रन थ्रू हिज फॉर्चून। प्लीज लुक इन टू द मैटर केयरफुली। प्लीज लुक अगर होता, इंट्रांजिटिव था, प्लीज देखो, ठीक है। लेकिन जब हमने इनटू लगा दिया तो हमको बताना ही पड़ेगा कि किस पे देखना है, किसको देखना है। तो प्लीज लुक इनटू द मैटर केयरफुली, जो मैटर है उस पे ध्यान से आप देखो। तो प्रेपोजिशन अगर ऐड कर दिया तो इंट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं उनको ट्रांजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। समटाइम जो प्रेपोजिशन होता है वो ज़रूरी नहीं है उसके बाद में यूज़ किया जाए, वो प्रीफिक्स किया जा सकता है, उस वर्ब के अंदर ही प्रीफिक्स कर देंगे। जैसे कि शिवाजी ओवरकेम द एनिमी। ओवर यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन है, केम यहाँ पे वर्ब है। तो शिवाजी ओवरकम किया, बाहर आया, उसको विजय प्राप्त कर, उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त करी, उसको ओवर पावर कर दिया, जैसे बोलते हैं ना। तो ओवर पावर कर लिया, ओवरकेम कर लिया अपने एनिमी को। ही ब्रेवली विथस्टूड द अटैक, उसने जो अटैक था उसको झेला, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो डटा खड़ा रहा। तो ही ब्रेवली, विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है, स्टूड यहाँ पे वर्ब है। तो इस तरीके से जब प्रीफिक्स भी किए जाएंगे अगर वर्ब से पहले प्रेपोजिशन, तो इन दैट केस ऑल्सो हमारे जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव माने जाएंगे और उनको ट्रांजिटिवली यूज किया जा सकता है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स या फिर हम कॉग्नेट एक्यूजेटिव भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब आपको मालूम है, उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है क्योंकि कोई भी एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके बाद में वो एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब जो होगा या फिर वो जो सिमिलर होंगे उस वर्ब के मीनिंग के बराबर। जो इंट्रांजिटिव वर्ब हमने यूज किया उसके सिमिलर सिमिलर मीनिंग का एक ऑब्जेक्ट उसके साथ में यूज किया जाएगा आफ्टर दी वर्ब, और उन वर्ड्स को बोला जाएगा, उन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या फिर कॉग्नेट एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, पहले की वीडियोस में भी बताया है, ये फॉर्म्स होते हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोजेसिव। नॉमिनेटिव एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ किया जाए, पोजेसिव जब आप उसका पोजेशन बता रहे हो, और एक्यूजेटिव तब होता है जब वो किसमें, सब ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे इन दिस सिचुएशन ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट है आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, और इस ऑब्जेक्ट का मतलब सिमिलर है उस इंट्रांजिटिव वर्ब के ही जैसा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैव फॉट अ गुड फाइट। फॉट यहाँ पे, फाइट यहाँ पे देखो, फॉट फाइट दोनों का सिमिलर मीनिंग है। शी हैव फॉट, उसने लड़ाई करी है, एक अच्छी लड़ाई, वर्ब का और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका सिमिलर मीनिंग है, तो इसको बोला जाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। शी लाफ्ड अ हार्टी लाफ। लाफ्ड, हंसी, एक बहुत ही दिल से हंसी बोलते हैं ना, तो शी लाफ्ड अ हार्टी लाफ। वर्ब और ऑब्जेक्ट का सिमिलर मीनिंग है, इन दैट केस इट इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या फिर कॉग्नेट एक्यूजेटिव। ही ड्रेम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम। उसने सपना देखा, एक स्ट्रेंज सा सपना। अगेन कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ही स्लीप्स द स्लीप ऑफ द जस्ट। सोता है तो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से सोता है, तो यहाँ पे ही स्लीप्स द स्लीप ऑफ द जस्ट, वो तसल्ली से सोता है।
शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, उसने, जो हमारा अगेन ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, सिमिलर इन मीनिंग ऑफ वर्ब, इट इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो जो नाउन होंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट में, तो वो एक्यूजेटिव फॉर्म में होंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो केसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पोजेसिव केसेस में, तो वो आप वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपके जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ताकि आप केसेस में कंफ्यूज ना हो। तो जो भी नाउन्स जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं वो एक्यूजेटिव फॉर्म में ही होने चाहिए। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ही रैन अ ग्रेट रिस्क। अगेन यहाँ पे क्या है, जो हमारा नाउन है रिस्क, वो सिमिलर मीनिंग में है, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में है, वो अपनी एक्यूजेटिव फॉर्म में है। अगर आप बोलोगे मैम हमको कैसे पता चलेगा एक्यूजेटिव फॉर्म में है, देन यू वॉच द वीडियो, तो आप वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली एज ऑब्जेक्ट जब वो यूज़ किए जाते हैं तो उनकी अलग अलग फॉर्म होती है। द चिल्ड्रन शाउटेड अपलॉज। तो चिल्ड्रन जो थे उन्होंने चिल्लाया तालियां, ठीक है, तालियां बजाई नहीं है, दे शाउटेड अपलॉज, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट में जो एक्यूजेटिव फॉर्म में होगा, अगर नाउन अगर यूज किया जा रहा है तो दैट विल बी इन एक्यूजेटिव फॉर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। अभी हमने कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या फिर कॉग्नेट एक्यूजेटिव देखा था, तो दिस इज एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो किसी दूसरे एडवर्ब को, वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस खाली इतना है कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन होगा जो एडवर्बियली यूज होगा, इट डजंट बिकम एडवर्ब, बट उसका जो एक्शन है, उसका जो फंक्शन है वो एडवर्बियली हो जाएगा। तो जब वो एडवर्बियली काम कर रहा है, एडवर्बियली उसका फंक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, और वो डिनोट करेगा टाइम को, प्लेस को, डिस्टेंस, वैल्यू, वेट, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी उनको वो डिनोट करेगा। और वो एडवर्बियली, एडवर्ब केस, एक्यूजेटिव केस में यूज किया जाएगा, इसलिए हम उसको एडवर्बियल एक्यूजेटिव भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट वाइज टू वेट इवन फॉर अ मोमेंट लॉन्गर। यहाँ पे लॉन्गर, यहाँ पे क्या है, लॉन्गर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या, मोमेंट यहाँ पे नाउन है, तो ये मोमेंट क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एक मोमेंट ज़्यादा भी वेट नहीं करना है, समझदारी का काम नहीं है, तो एडवर्बियली यूज़ किया गया है ये ऑब्जेक्ट। शी इमीडिएटली वेंट होम, तो यहाँ पे घर चले गए, शो वो इमीडिएटली चली गई घर। ही स्वैम अ माइल, शी वेज 7 स्टोन। तो यहाँ पे देखो, जो होम है, माइल है, स्टोन है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, टाइम को डिनोट कर रहे हैं, नॉट टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया। तो ये डिनोट कर रहे हैं इनको, और ये क्या कर रहे हैं कि मॉडिफाई कर रहे हैं, दे आर बीइंग यूज्ड एडवर्बियल। एक तो एक्यूजेटिव में एज ऑब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, दे आर बीइंग यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। टाइम को, डिस्टेंस को, प्लेस, वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है एडवर्बियली यूज किए गए हैं और वो एक्यूजेटिव फॉर्म में है, एंड दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसे, अभी तक हमने देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे ट्रांजिटिव वर्ब में यूज कर रहे हैं, लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज जब हम ट्रांजिटिव जो वर्ब होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स को इंट्रांजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रोक द कप, ट्रांजिटिव है, शी ब्रोक द कप, हमने ट्रांजिटिव क्या, उसने, सब्जेक्ट ने वर्ब जो एक्शन था वो किस पे किया, कप के ऊपर, उसने कप तोड़ दिया। इंट्रांजिटिव होगा क्या, द कप ब्रोक, कप खुद ही टूट गया, कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ, वो खुद ही टूट गया, इंट्रांजिटिव। शी बर्न्ट हर डिश, उसने, सब्जेक्ट ने बर्न कर दिया उसकी डिश को, ठीक है, ट्रांजिटिव है। शी बर्न्ट विद शेम, वो खुद ही शर्म के मारे जल गई। तो अगेन
देर इज नो एक्शन टेकन ऑन हर, ठीक है। स्टॉप हर फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, उसको पर्सन को स्टॉप करो डिस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रॉय करने से, तोड़फोड़ करने से स्टॉप करो। तो एक्शन क्या है, उसको स्टॉप करो, स्टॉप हर फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग। तो डिस्ट्रॉइंग क्या है, डिस्ट्रॉइंग से स्टॉप करना है हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, सब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉइंग है, और यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है। डिस्ट्रॉय करने से उसको रोको। यू मस्ट स्टॉप हियर फॉर फ्यू डेज, तुमको यहाँ रुक जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो इंट्रांजिटिवली यूज्ड है। ओपन ऑल द डोर्स, जो भी सारे दरवाजे हैं उनको खोल दो, तो यू ओपन ऑल द डोर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ओपन यहाँ पे वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे डोर्स है। द मॉल ओपन्स आफ्टरनून, तो जो मॉल है वो खुद खुलता है दोपहर में। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको जो वर्ब के बारे में क्वेरीज थी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, जो उसके फॉर्म्स के बारे में, और बहुत सारी जो क्वेरीज थे सारी रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिए, इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूँ। एंड डेफिनेटली लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।